ओम शांति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट डेली बाबा की पढ़ाई पढ़ते और अपने चारों ही सब्जेक्ट को रोज़ रोज़ रिवाइज करते हुए अपनी यात्रा संपूर्णता की ओर तय कर रहे हैं। प्यारा बाबा हम सभी बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत करता है और कहाँ कहाँ से खोज कर चुन चुन करके हमें अपने इस एक परिवार में शामिल किया है। मुझे भी वो दिन याद आते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी और प्यारे बाबा ने ही जगदम्बा सरस्वती को 1960 में मेरे लौकिक गांव में सेवार्थ भेजा था। उस समय ज्ञान क्या है, पढ़ाई क्या है, बाबा क्या है, ये तो नहीं जानती थी, लेकिन एक अलौकिक सी आकर्षण मम्मा से प्राप्त हुई और उसने मुझे बाबा का बना दिया। क्योंकि मम्मा के गांव में आने से 6 महीने पहले ही वहाँ पर गीता पाठशाला शुरू हुई थी और जिस परिवार ने कानपुर से मम्मा को बुलाया था उस परिवार ने 6 महीने पहले ही वो वहाँ पर आया था ट्रांसफ़र हो करके। तो बाबा ने जब मम्मा को वहाँ भेजा और मम्मा के साथ 35 दादियाँ उस गांव में पहुँची और जिस स्थान पर मम्मा रही थी, जब मैं गांव आज भी जाती हूँ तो एक बार उस स्थान का दर्शन करने या जो भी भाई बहनें मेरे साथ जाते हैं उनको ज़रूर ले जाती हूँ कि इस स्थान पर मातेश्वरी सन 60 में 3 दिन रह करके गई थी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि डायरेक्ट बाबा ने जगदम्बा सरस्वती के द्वारा यह अलौकिक जीवन दिया और तब से लेकर अब तक लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते भी और इस अलौकिक परिवार में ही पली, अलौकिक परिवार में ही रह करके लौकिक पढ़ाई की और अलौकिक पालना लेते हुए आज इस स्थान तक आकर के पहुँची हूँ। आज भी बाबा कह रहे थे कि बच्चे कहते हैं कि बाबा रोज़ रोज़ वही तो पढ़ाता है, लेकिन अगर हम सचमुच में देखें तो बाबा ने भी कहा कि मैं रोज़ क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में भी चढ़ाव और उतार आते हैं और चढ़ाव उतार परिस्थितियों को देखते हुए कई बार ब्राह्मण बच्चों के मुख से भी ये निकलता है, आखिर कब तक सहन करते रहेंगे, कब तक सब परिस्थितियां झेलते रहेंगे, क्या सारी परिस्थितियां मेरे लिए ही हैं, क्या सारी समस्याएं मुझे ही झेलनी हैं या मुझे ही सहन करना है। जब इस प्रकार की बात सामने आती है तो मेरे मन में एक ही संकल्प आता है कि कोई भी आर्टिस्ट जब कोई मूर्ति बनाता है, कलाकृति बनाता है, तो वो कब तक उसके ऊपर रेखाएं खींचेगा या उस पत्थर के ऊपर कब तक छेनी हथौड़े चलाएगा, जब तक वो मूर्ति तैयार नहीं हो जाती है। जब वो मूर्ति तैयार हो जाती है तो कोई भी कलाकार अपनी मूर्ति को खराब करने के लिए कभी भी छेनी हथौड़ा या कलर ब्रश नहीं चलाता है।
इसी प्रकार से बाबा भी बहुत ही सुंदर कलाकार, भाग्य विधाता इस जगत में आया है और हम सभी बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया हुआ है। तो हमें भी विचार करना चाहिए कि हमारे सामने भी ये परीक्षाएं, ये समस्याएं कब तक आएंगी। जरूर है, जब तक मैं संपूर्ण मूर्ति नहीं बन जाऊंगी तब तक मुझे इन परीक्षाओं को पार करना ही होगा। और जब मैं संपूर्ण परीक्षाओं को पार कर लूँगी तो कोई भी मेरे सामने पेपर नहीं आएगा। तो पेपरों से हमें घबराना नहीं है, लेकिन पेपर को पेपर समझकर सदा ही आगे बढ़ते रहना है। जब हम सभी बाबा की मुरली सुनते हैं, चाहे साकार की चाहे अव्यक्त की, तो लगता है बहुत अच्छा बाबा ने आज हमें समझाया, बहुत अच्छी पॉइंट्स हमें दी, हमें इसको ज़रूर अपने जीवन में लेकर के चलना है। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो कई बार उन बातों को भूल जाते हैं, फिर याद आती हैं, फिर कहते हैं बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बाबा कितना अच्छा प्यार से समझा रहा है, दादियाँ हमारी कितनी पालना कर रही हैं। लेकिन ये सब कुछ विचार आने के बावजूद भी स्थिति हमारी क्या है, हमें इसे ज़रूर जांच करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे एक राजा के दरबार में एक चोर चोरी करने के लिए आया। जब वो चोरी करके जाने लगा तो मंत्रियों ने उसको पकड़ लिया और राजा के पास शिकायत लेकर के आए कि राजन, आज तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपके दरबार से एक चोर चोरी करके जा रहा था, हमने उसे पकड़ लिया है। मंत्रियों को ये पक्का विश्वास था कि आज तो अवश्य ही राजा इस चोर को सजाए मौत देगा। कहा राजा ने, अच्छा ठीक है, उसको चोर को यहाँ सामने लेकर के आओ। राजा ने चोर की स्थिति जब देखी तो कहा इसको कुछ ज़रूर विशेष आवश्यकता होगी, इसलिए दरबार में वो चोरी करने के लिए आया होगा। ऐसा करो कि आज रात इस चोर को राजमहल के खजाने में प्रवेश दे दो और खजाने से जितना माल ये ले सके उतना माल उस खजाने से वो ले ले, और सुबह होते ही जितना उसके पास होगा उतना लेकर के वो उसे निकलना होगा। सबको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि राजा चोर को और खजाना और दिखाई दे रहा है, आखिर आगे क्या होगा। लेकिन राजा ने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ खजाना खोलो और इसको वहाँ प्रवेश दो। लेकिन बस एक शर्त है कि पूरी रात में जितना ये खजाना उठा सकता हो उतना उठा ले। दरवाज़ा खुलने के बाद फिर कुछ भी ये ले नहीं सकेगा। चोर को भी मंजूर हो गया, उसने कहा ठीक है हुजूर, जैसी आज्ञा। राज खजाने में वो गया। कभी जीवन में उसने इतना बड़ा खजाना देखा तो था नहीं, इसलिए वो जैसे ही उसके अंदर घुसा तो देखते ही एकदम से वो तो भौचक्का सा रह गया। अरे इतना खजाना, वाह, आज तो मज़ा आ गया, अवश्य इसमें से मैं ये ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा। हर चीज़ के ऊपर वो हाथ रखते रखते ये भी अच्छा है, ये भी लूँगा, ये भी अच्छा है, ये भी लूँगा, और हाथ रखते रखते रात कब बीत गई वो खजाना देखने में ही लगा रहा। जब प्रातः हुई और दरवाज़ा खुला और कहा गया से निकलो बाहर, भाई आओ, तो अब वो सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि शर्त तो ये थी कि जितना इसके पास होगा उतना ही लेकर के निकल सकेगा। बेचारे के हाथ में केवल एक टेबल लैंप ही आया, सामने रखा हुआ था, वही लेकर के वो निकल गया। कई बार हम बाबा के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं।
ये ज्ञान की पॉइंट्स बहुत अच्छी है। इस पॉइंट्स को हमें अपने जीवन में लेकर के चलना है, इसे ज़रूर धारण करना है। ये बात भी अच्छी है, ये बात भी अच्छी है, इसे भी लेकर के चलेंगे, इसे भी लेकर के चलेंगे। लेकिन करते क्या हैं हम? सोचते अधिक हैं, प्रैक्टिकल में उसको स्वरूप में नहीं दे पाते हैं। और जब स्वरूप नहीं दे पाते हैं तो सोचते सोचते समय निकल जाता है और हम फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को अब, जैसा दादी जी ने भी कहा, बाबा भी रोज़ इशारा देते हैं कि सोचने में हमें अपना समय व्यतीत नहीं करना है, बल्कि जो बात हमें अच्छी लगती है उसे अपने जीवन में उतारते जाना है, उतारते जाना है। और जितना जितना हम उस बात को अपने आचरण में उतारते जाएंगे तो हमें दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो हमारी चलन, चेहरे को देखकर ऑटोमेटिकली आत्माएं आकर्षित होंगी। जिसके लिए बाबा ने कहा हुआ है ना कि बच्चे आपको क्या बनना है? चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम बनना है। तो हमें चलते फिरते म्यूजियम बन करके अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है, स्वरूप में लाना है कि हम चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम सहज बन सकें। तो इसका एक ही उपाय है कि हम सोचें नहीं, सोचें कम और प्रैक्टिकल में, आचरण में अधिक उतारें। जितना जितना हमारे आचरण में उतना उतरता जाएगा उतना उतना हमारा चेहरा ऑटोमेटिक चलता फिरता म्यूजियम बन जाएगा। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण हम सभी ने अपनी आदरणीय दादियों में देखे हैं कि उनका चेहरा ही बहुत सेवा करता है। हम सभी आत्माएं किस चीज़ की प्यासी रहती हैं कि 1 मिनट दादी की दृष्टि पड़ जाए, अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 1 मिनट समीपता का हमें अनुभव हो जाए। एक बार हम बस दादियों के समीप पहुंच जाएं। एक समीप पहुंचने से ही कितना आनंद का अनुभव हम करते हैं, कितना शक्ति का अनुभव करते हैं। तो इन दादियों ने अपने जीवन में कितना त्याग, तपस्या की है, जो उनके जीवन से हमें प्राप्त हो रही, आज तक भी मिल रही है। जिस प्रकार से मंदिर में मूर्ति के आगे जब जाते हैं तो मूर्तियों से हमें कितना आनंद मिलता है, आज हमारे सामने चैतन्य देवियाँ, दादियाँ जो भी हैं, इनसे हमें संपूर्ण शक्ति लेकर के, दूर बैठे भी उनसे दृष्टि हम लेकर के अपने आप को मालामाल कर सकते हैं। हमें याद आता है कि जब हम छोटे थे और यहाँ पर मधुबन में पहली बार 69 में आए थे, तो जब हमने कुछ एक्टिवनेस शुरू से रही तो उसके कारण से हर कार्य में पहले घुसने की आदत थी। सब्जी कट रही है तो वहाँ भी पहुँच गए, रोटी बन रही है तो वहाँ भी पहुँच गए, और भी कोई सेवा मिल गई तो वहाँ भी पहुँच गए। और इसके कारण से मधुबन में जो जितना एक डेढ़ मास पहले रही तो सभी के मन में ये रहता था कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। बड़ी दादी जी को भी कहा गया, दादी इसको यहीं रोक लो, तो दादी ने कहा ठीक है। और दादी ने बड़े प्यार से मुझे ऐसे स्वीकार किया जैसे मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, और दादी ने मुझे रोक लिया। जब मैं मधुबन में रही 4 साल, दादी जी के अंग संग रहने का अनुभव बहुत अच्छा हुआ। एक बार की बात है कि दादी मेरे में इतना विश्वास रखती थी कि एक बार दादी ने कहा कि तुम को 8 दिन की मैं छुट्टी देती हूँ लौकिक घर जाने की, क्योंकि उस समय मैंने मधुबन में ही आकर के सिंधी सीखी थी, और सिंधी के साथ में जो बाबा की मुरली पहले सिंधी में लिखी जाती थी उसका स्टेंसिल कटता था। हिंदी तो टाइप होती थी, लेकिन सिंधी मुरली जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, और मुझे दादी जी ने सिंधी मुरली लिखने का सौभाग्य दिया था। मैं स्टेंसिल काटती थी,
तो जब यहाँ से मुझे 8 दिन के लिए दादी जी ने छुट्टी दी और यहाँ पर संदेशी दादी जो भुवनेश्वर में थी, अपनी शांतामणि दादी की लौकिक बहन, उनको यहाँ रोका था कि आप यहाँ 8 दिन रुको और ये घर हो कर के आए। तो जब मैं 8 दिन के लिए घर गई तो मुझे तो वही धुन थी कि मुझे दादी जी की आज्ञा का संपूर्ण पालन करना है और मुझे कैसे भी करके 8 दिन के बाद मधुबन पहुंचना है। लेकिन देखिए इस टाइम पर मेरी इतनी तगड़ी परीक्षा हुई कि इतनी तेज बारिश पड़ी कि सब ट्रेनें बंद हो गई। और जब ट्रेनें बंद हो गई तो मैं बार बार बाबा से एक ही बात कहूँ, बाबा मैं मधुबन 30 कैसे पहुँचूँगी, 30 तारीख को कैसे पहुँचूँगी। दादी ने को मैं वचन दे कर के आई हूँ, मुझे पहुँचना है। घर में गीता पाठशाला चलती है, आज भी चल रही है, भले ही वहाँ लौकिक परिवार का वहाँ कोई भी नहीं है, गांव वाले ही संभालते हैं। लेकिन जब हमने बाबा को कह कर के आकर के क्लास से और आकर के लेटी तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि बाबा ने आकर मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, बच्ची क्या सोच रही हो। ब्रह्मा बाबा खड़े थे सामने, मेरी आंखें खुली हुई थी। मैंने कहा, बाबा मैं दादी से वायदा करके आई हूँ, मुझे इस टाइम पहुँचना है। बाबा ने कहा, बस इतना सोच रही हो, तुम पहुँच जाओगे। मेरी एकदम आंखें खुली सी तो थी, मैं एकदम जागृत हो गई। ये बाबा कहाँ से आए और कह के गए। मैंने पिताजी को कहा, बाबा ने कहा है मैं जाऊँगी, मुझे जाना ज़रूर है, परसों निकलना है। कहा ठीक है। और रात में जब न्यूज़ सुनी तो मालूम पड़ा ट्रेनें चालू हो गई और वो एक ट्रेन ही चली थी मेरे लिए शायद, उसमें ही बैठ करके मैं मधुबन पहुंची। और दादी के सामने जब पहुंची तो दादी ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और दादी ने बस वो गीत गाया, वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, जब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं। ओम शांति।